इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदेश कांग्रेस हेडक्वार्टर के ठीक सामने, विधान भवन के सामने। और आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बीजेपी के नेता राकेश सिंह और उनके कुछ साथी द्वारा यहाँ पर वेंडलिज्म की गई है, तोड़ फोड़ किया गया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है बीजेपी के जो वर्कर्स थे उनके द्वारा जिस तरह से हरकत की गई है। आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की तस्वीर है। राहुल गांधी की तस्वीर पर कालिक पोती गई थी। और ये देखिए पूरे इस जगह को इंटाली थाना की पुलिस ने फिलहाल घेर के रखा हुआ है। और ये प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, कांग्रेस का हेडक्वार्टर है बंगाल का। और यहाँ पर आज अब से तकरीबन 2.5 से 3 घंटा पहले 12:15 बजे के करीब ये घटना पेश आया, जब बीजेपी के नेता है राकेश सिंह और उनके कुछ समर्थक वो यहाँ पर दाखिल होते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस का जो बैनर है, पोस्टर है, उसको जो है तोड़ा फोड़ा जाता है। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर जो स्टाफ है, कांग्रेस पार्टी के जो स्टाफ है, उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है हुई है। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस का मुख्यालय में क्या हाल किया गया है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर है, उस पर भी कालिक पूता गया है। और बाकी जो तस्वीर आप देखिए किस तरह से जो है तोड़ फोड़ किया गया है। पूरा जो है ये एक अलग सा नजारा है। हम कांग्रेस के जो कर्मी हैं, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, उनसे इस घटना को लेकर हम बात करेंगे। क्या बोलिएगा, ये जो घटना हुआ राकेश सिंह द्वारा हुआ आज? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने मोदी जी से वोट चोरी को लेकर सवाल किया था। आपके पास जवाब नहीं है तो आप गुंडामी में उतर आए। और राकेश सिंह एक नंबर का गुंडा है। वो गुंडामू करने के लिए सुबह आया था, चूहा बिल से निकला, हमला किया और चले गया। दम है तो बोल कर आते, फिर पता चलता किसमें कितना दम है। और मोदी जी को बोला जा रहा है कि आप वोट चोरी के उसका जवाब दीजिए, वो जवाब नहीं दे रहे, तो इस तरह से गुंडामू कर रहे हैं। राकेश सिंह की जो राजनीतिक शुरुआत भी इसी पार्टी से हुई थी और इसी पार्टी के हेडक्वार्टर के सामने वो हमेशा रहा करते थे। अचानक से इस तरह का आना और इस तरह का वेंडलिज्म करना, इसको आप किस तरह देखते हैं? गुंडामू करता था कांग्रेस में रहकर भी। इससे पहले भी एक किसी को ऊपर अटैक किए थे, उसको पार्टी से निकाल दिया गया था। बीजेपी में जाकर भी गुंडामू ही कर रहा है। मेरा बस एक ही सवाल है कि राहुल गांधी जी ने क्या गलत किया? मोदी को वोट चोरी को लेकर सवाल ही किया ना, आप जवाब दे दीजिए। आपके अंदर दम नहीं है जवाब देने का, तो आप इस तरह से गुंडामू कर रहे हैं। चलिए, तो आप देखिए कांग्रेस के जो वर्कर्स है काफी नाराज है इस घटना को लेकर के। और ये प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय देखिए, गुलाम अहमद मीर की जो तस्वीर है इस पर भी कालिक पोत दिया गया है। और भी जो कांग्रेस के जो नेताओं के, क्या बोलेंगे आज जो हरकत हुआ है? देखिए, ये बीजेपी का कम डाउन शुरू कर दिया राहुल गांधी ने, जिससे घबरा करके बीजेपी के वर्कर ये लोग काम कर रहे हैं। और राकेश सिंह का आज अंत है। मैं बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। इसके लिए आज फ्राइडे है, आज जुमे का दिन है, आजादी भी जुमे के दिन मिली थी। और आज से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन चलाएगी। और राकेश सिंह क्या, अगर मोदी के बाप भी आ जाए उठ के ना, तो फिर बचा नहीं पाएंगे उनको। हम लोग तैयार हैं। क्या बोलेंगे? जी, हम अमजद अंसारी साहब के बातों से सहमत रखता हूं। और ये आप बाखूबी आप देख सकते हैं कि ये भीड़ देखिए, ये अभी कुछ नहीं है। अगर इसके खिलाफ एक्शन अगर वेस्ट बंगाल पुलिस नहीं लेती है, इंटाली थाना पुलिस नहीं लेती है, तो इसके आगे और भी बड़ा हम लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं। ये राकेश जी जैसे प्यादे को इस्तेमाल करने वाले बीजेपी सरकार, जिसे मैं लैंग्वेज खराब नहीं करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, लेकिन मैं ये मीडिया के माध्यम से ये पूछना जरूरी चाहता हूँ कि आप लोग देखिए कि ये हम लोगों का ये माने इतना अच्छा सुकून देश में कितना गलत काम किया जा रहा है। और इस तरीके से जो किया जा रहा है वो सिर्फ दंगा फैलाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। आज जुम्मे के दिन है, वो जुम्मे के दिन का नाजायज फायदा उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये जो प्रदेश कांग्रेस के सामने जो नजारा देखा गया है, कांग्रेस के नेताओं का राहुल गांधी के पोस्टर पे कालिक पोती गई है, क्या बोलेंगे? कि हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और राकेश सिंह को वार्न करते हैं कि इस बेहुदा हरकत से बाज आ जाएं। उनका ऐसे भी पॉलिटिकल कैरियर समाप्त हो चुका है और ये सब बेहुदी हरकत करके वो सोच रहे हैं कि वो थोड़ा लाइमलाइट में आ जाए। और हम लोग इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और हम लोग कानून से चाहते हैं कि उनको शास्ति दी जाए। सियासत में
तर्क से सियासत होती है, लेकिन किसी के पार्टी ऑफिस में घुसकर इस तरह का वेंडलिज्म करना, किसी पार्टी के नेता के चेहरे पर कालिक पुतना, पोस्टर फाड़ना, इस तरह की बातें तो सियासत में नहीं होती, लेकिन इस तरह की बातें पेश आई है। शायद ये पहला मौका है कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर में किसी दूसरी पार्टी के लोग दाखिल हुए। आप लोग क्या इसके लिए आने वाले दिन के बिल्कुल हम लोग इसका मजम्मत करते हैं। जैसे कि हमने कहा, ये सब बीजेपी का कल्चर है, बीजेपी वाले ये सब उल्टी सीधी हरकत करते हैं और हम लोग जो भी होगा इसके खिलाफ में जो भी जुलूस करना होगा, जो भी मजम्मत करना, जैसा भी करना है हम लोग करेंगे और जैसा एक्शन है हम लोग लेंगे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन हम लोग किसी के पार्टी ऑफिस के सामने जाके कुछ गलत हरकत कभी ना किया है और ना कभी करेंगे। पास में इंटाली थाना है, आपको क्या लगता है कि पुलिस अगर सक्रिय रहती तो शायद इस तरह का वाकया नहीं होता? ये तो ठीक बात है, पुलिस सक्रिय रहती तो इस तरीके का वाकया नहीं होता, लेकिन आप तो जानते हैं पूरे कलकत्ते की पुलिस का क्या हाल चाल है। वो जब जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ ठीक पहुँच जाती है, बाकी कोई भी कांड होता है वो लोग टाइम पे नहीं पहुँचता, हमेशा बाद में पहुँचता है। यहाँ पर पीसीसी के सामने हमेशा 150 लोग तो हमेशा रहते, लेकिन आज बिल्कुल भी लोग नहीं थे, क्या लगता है? आज ऐसा है कि आज लोग नहीं थे। एक तो आज फ्राइडे का दिन है, मुसलमान भाई तो थे नहीं, हम लोग नमाज वमाज पढ़ने चले जाते हैं, 2 बजे के बाद ही आते हैं और यूं भी किसी को तो पता नहीं रहता है ना कि भाई कुछ ऐसा कोई कांड होने वाला है, क्योंकि हम लोग ये सब चीज का स्तंभ नहीं है कि कोई किसी के पार्टी ऑफिस के अंदर में घुस के तोड़फोड़ करना चाहेगा या कोशिश करेगा, तो इसलिए लोग नहीं थे। आज इत्तेफाक है ऐसा कि लोग नहीं थे। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? हम लोग अरेस्ट मांग करते हैं, राकेश सिंह को अरेस्ट किया जाए, फौरन से फौरन अरेस्ट किया जाए। सिर्फ राकेश सिंह या उनके साथ जितने लोग थे? जितने भी लोग थे सबको अरेस्ट किया जाए, जो लोग इसमें मुलविस है सबको अरेस्ट करना चाहिए और फौरन। ये कांग्रेस के जो वर्कर है काफी नाराज है, गुस्से में है इस घटने को लेकर। यहाँ पर जो है एडवोकेट अशफाक अहमद है, कांग्रेस के नेता है। आज ये जो घटना पेश आया पीसीसी के सामने, बीजेपी के जो लोगों ने राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिक पूता, मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर पे कालिक पूता, बैनर फाड़ दिया, फेस्टून फाड़ दिया, क्या बोलिएगा? ये निंदनीय है और बंगाल की जो संस्कृति है इसके खिलाफ है। आज बीजेपी ये अपना दिखा दिया कि बीजेपी बंगाल के संस्कृति को मानने वाला नहीं है और बंगाल के लोगों की जो भावनाएं हैं उससे बीजेपी कई कोस दूर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जलाओ पार्टी हो गया है, भारत जलाओ पार्टी हो गया है, जो भारत के लोगों को, और सबसे बड़ी बात है बंगाल के रूपकार राहुल गांधी जी को तो मतलब डर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी जो पूरे भारत में जो एक आवाज उठाया है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसमें बीजेपी तिल मिलाए हुए है और उसी की प्रतिफलन यह है कि डायरेक्टली हमला करे। मतलब हमारे राहुल गांधी जी का जो दबाई है वो काम कर रहा है, बीजेपी का रुख देखकर मालूम हो रहा है। और सबसे निंदनीय बात है बांग्ला के रूपकार डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनको कालिक पोता गया। भारत के अगर हाथ चिन्ह इस झंडा से हटा दिया जाए तो भारत का तिरंगा बनता है, उसको जलाया गया। ये कितने निम्न मान के लोग हैं। इन लोगों को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो ये लोग अल्सर हो जाएगा और इनको बढ़ने देंगे तो कैंसर हो जाएगा। इसीलिए बंगाल के लोगों को इसको आंसर देना है। आप लोग क्या डिमांड? हम लोग को डिमांड है 24, हमारे प्रदेश सभापति शुभंकर सरकार जी ने कहा है 24 आवर्स में उसको अरेस्ट किया जाए, उसके गुंडा बाहिनी को अरेस्ट किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पूरे बंगाल में हम लोग का आंदोलन चलेगा और साथ ही साथ हमारे वकील के टीम हम लोग मामला भी करेंगे और हाईकोर्ट अगर नहीं होगा इस पर कार्रवाई तो हाईकोर्ट में हम लोग जाएंगे और इसको कानूनी तौर पर भी देखेंगे और आंदोलन करके बीजेपी को बता देंगे कि बंगाल में बीजेपी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। कांग्रेस बीजेपी को बंगाल मुक्त करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अशफाक अहमद यूसुफ पंजाबी के नाम से ये कांग्रेस के नेता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो साबित हो जाता है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है। जो नेता जब कांग्रेस में रहता है तो वो इफ्तार पार्टी देता है, राकेश सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, और वो जब बीजेपी में चले जाता है तो दंगा को अपना लेता है। आज में उसने जो किया कार्य मैं बोलना चाहूँगा कायर लोग की तरह जो लोग खाली मैदान में आके आज जला जुलू के चले गए, मैं तो उनको दावत देता हूँ कि भैया अभी हम लोग हैं, तुम लोग कहाँ हो, आधे रास्ते तक आ जाओ, हम लोग आ जाते हैं अगर इतनी हिम्मत है तुम्हारे पास।
आज मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी बताता हूँ कि ये लोग कितने पूरे हिंदुस्तान को आग लगाने के लिए ये लोग हैं। आप देखिए, जो इंसान जब कांग्रेस में रहता है तो हिंदू मुसलमान की एकता की बात करता है, लेकिन जब वो बीजेपी में चले जाता है तो वही हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने के लिए अनाप शनाप हरकत करता है। हर वक्त आप देखिए, उसका कोई भी प्रोग्राम देखिए, वो मुसलमान को बुरा भला उसका कुछ है ही नहीं। आज बीजेपी में उसका कुछ नहीं है, वो अपने टिकट के चक्कर में कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी, और वो शुभेंदु अधिकारी एक ऐसा इंसान है कि उनको सिर्फ वही इंसान को वो अपने आप को सटाएंगे जो मुसलमान को गाली दे। आज सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी जो बोलते हैं, नारा देते हैं, ये बकवास नारा है। ये मोदी जी को, इन लोग को, जो लीडर लोग को देखना चाहिए कि कितना आपका नारा का ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और भी कांग्रेस के जो नेता है, हम उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस के नेता अशफाक अहमद है, उनसे बात करेंगे। ये आज जो घटना पेश आया प्रदेश कांग्रेस के सामने, आपके ही पार्टी के जो पुराने कभी साथी थे आपके राकेश सिंह, उनके द्वारा और उनके साथ जो लोग थे, क्या क्या कहेंगे? आज के डेट में राकेश सिंह के पास कुछ चीज ऐसा नहीं है कि जो वो हाईलाइट हो सके, और यही वजह है कि इसी में किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राहुल गांधी का पॉपुलैरिटी देखते हुए सारे बीजेपी को ये एकदम अलग से गुस्सा में आया हुआ है कि किस तरह से इसको दाबा जाए। इसलिए इन लोग अब गुंडामों पे उतर रहे हैं। बीजेपी के सारे लोग अब संवैधानिक तरीके से अगर कुछ नहीं कर सक रहे हैं वो, तो अब गुंडामों पे उतरना होगा। और इसी का ये नतीजा है कि आज राकेश सिंह फांका में जब खाली था पूरा पीसीसी, तो सारे चीज को तोड़ के फोड़ के पर्दा को फाड़ के निकल गया। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर का नज़ारा है। कांग्रेस के जो वर्कर्स है यहाँ पर, सैयद इकराम हुसैन मिल गए। क्या बोलेंगे? आज फ्राइडे का दिन था, आप लोग शायद सभी जुमे की नमाज में थे, और ऐसे में जो है 12 बजे ये घटना पेश आया। राहुल गांधी की तस्वीर पे जो कालिक पोतना और आपके नेताओं के पोस्टर को फाड़ा जाना। देखिए, असल में ये डर है, बीजेपी जो है डर रहा है, उसको अब जो है समझ आ गया है। पूरे हिंदुस्तान में जो अभी हवा चल रहा है राहुल गांधी जी का, और वो वोट छोड़ का जो गद्दी छोड़ वाला जो नारा है, ये पूरे हिंदुस्तान में ये लोग डर कर करके ये सब हरकत कर रहे थे। गंदा हरकत है ये। और हम लोग नमाज का वक्त था और बारिश भी हो रही थी, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये किया। अगर वो नजर आ जाता तो आज बहुत बुरा हाल होता। तो आप लोग तो क्या मांगे? आप अब बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। हम लोग FIR किए हैं इंटाली थाने में, और इंशाल्लाह हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे। ये जो पूरा घटना हो रहा था, यहाँ से महज 20-25 सेकंड की दूरी पर इंटाली थाना है, और पुलिस नहीं रहती है। क्या लगता है अगर पुलिस होती तो शायद इस तरह का वाकया नहीं होता? नहीं, वो तो अपने मोबाइल में कह रहे हैं, लाइव में कह रहे हैं कि हम जो है मेल करके आए हैं यहाँ पे। अगर पुलिस को मेल करके अगर आए हैं वो, जैसे कि वो कह रहे हैं, जो घटना घटाया है वो राकेश, वो कह रहा है कि हम पुलिस को मेल करके यहाँ पे आए हैं। अगर मेल करके आया है तो फिर पुलिस को जवाब देगी, पुलिस जवाब देंगे। मेल करना या मेल ना करना, लेकिन इस तरह से वेंडलिज्म, तोड़-फोड़ करना दूसरे पार्टी के हेडक्वार्टर में जाके, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये तो बहुत नीच हरकत है, ये बहुत गंदा हरकत किया है उन्होंने। जो भी किया है असल में, देखिए वो अभी क्या है, आउट ऑफ साइड है, तो लोगों के साथ में आउट ऑफ माइंड भी हो गया है। तो वो अभी एक तो अपना आप को पॉपुलर करने के लिए ये सब हरकत कर रहे हैं, जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कांग्रेस के नेता है, और भी कांग्रेस के कई लीडरान यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बराह रास्त बात करने की हम कोशिश करेंगे इस घटना को लेकर के। यहाँ पर कांग्रेस के जो वर्कर्स है यहाँ पर सब मौजूद है। हम इस घटना को लेकर कांग्रेस के वर्कर्स का जो है मत जाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए किस तरह से कांग्रेस के पोस्टर, लगातार कई नेताओं के पोस्टर को यहाँ पर जो है फाड़ दिया गया है। और वो घाइन यहाँ पर है, कांग्रेस के छात्र परिषद के नेता है। কি বলবেন আজকে ঘটনা যেটা ঘটলো? ন্যাক্কারজনক ঘটনা। কাপুরুষের মতন সকালবেলা যখন অফিসে কেউ ছিল না তখন এসছে। এটা ওদের যদি ঘোষিত কর্মসূচি হয়ে থাকে, বাংলায় কোন কালচার শুরু হয়েছে রাজনীতিতে? সারা দেশ জুড়ে যেমন সংবিধানকে বিজেপি হত্যা করছে, পশ্চিমবঙ্গের বুকেও বিজেপি সংবিধানকে হত্যা করছে। তারই প্রমাণ দেখতেই পাচ্ছেন চারিদিকে কিভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে। যদি বীর পুরুষ হয়ে থাকে, যদি রাজনীতি করার মানসিকতা থাকে, যদি বড় মস্তান হয়ে থাকে, তো এখন আসুক। আমরা কারুর পার্টি অফিসে হামলা করার পক্ষপাতী নই। আমরা চাইলে বিজেপি অফিসে হামলা করতে পারি, বিক্ষোভ দেখাতে পারি, কিন্তু এটা গণতন্ত্র নয়।
রাহুল গান্ধী গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলছেন, সংবিধানকে বাঁচানোর কথা বলছেন। আমরা রাহুল গান্ধীর দেখানো পথে লড়াই করব, এর যোগ্য জবাব দেবো। अनेक अनेक धन्यवाद। यहाँ पर छात्र परिषद के नेता थे। और ये देखिए कांग्रेस के नेताओं का पोस्टर किस तरह से फाड़ा गया है। शुभंकर सरकार है और भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, इनका पोस्टर जो है लगातार जो है फाड़ दिया गया है। कांग्रेस के कुछ और नेता है, हम उनसे बात करेंगे इस घटना को लेकर। क्या कहेंगे आज की इस जो घटना को लेकर? जी, हम यही कहेंगे, राकेश सिंह जो है बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, उसने पूरा प्री प्लानिंग करके ये घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि उसने पहले लाइव किया अपना लाइव में, वो एक हाइप चाहता है, उसको कोई फेम नहीं मिल रहा है, वो फेम लेने के लिए ये घटना उसने किया है पूरा प्री प्लानिंग करके। इस टाइम जिस टाइम में वो आया है, हम लोग के पीसीसी में कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ स्टाफ थे और कोई मौजूद नहीं था। इसको हम लोग, इसके विरोध में हम लोग बहुत जोर से जोर बीजेपी के खिलाफ में विरोध करेंगे। राकेश सिंह, जहां तक मुझे याद है 2016 में वो पोर्ट इलाके से कांग्रेस का ज्वाइंट उम्मीदवार था। आप लोग भी सब उनके शाना बसाना थे। उस वक्त के राकेश सिंह 2025 का राकेश सिंह में कितना फर्क देख रहे हैं? बहुत देख रहे, क्योंकि जब वो बीजेपी में गए, उनके ऊपर केस हुआ था, वो जेल में थे, वो एक ड्रग्स डीलर भी है, आपको मालूम होगा, आपने कभी कवरेज किया? आरोप लगा। तो वो जेल क्यों गए? आरोप लगा, सबूत था तब ना उन पे ये आरोप लगा। वो एक गुंडा है, इसी के लिए हम लोग के कांग्रेस पार्टी से उसको निकाल दिया गया। और गुंडा लोग का जगह सिर्फ बीजेपी पार्टी में है, ये पूरा देश में चल रहा है गुंडा राज, बीजेपी का गुंडाम ही चल रहा है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग इस जो जुलूम हुआ है, हम लोग के जो पीसीसी में अटैक हुआ है, उसके विरुद्ध में प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, स्टिक से स्टिक एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन नहीं होता है तो आने वाला दिन में हम लोग बहुत जोर शोर से आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के जो नेता है यहाँ पर सब है। अब इनकी जो नाराजगी जो है देखी जा रही है कि कांग्रेस के नेताओं में किस कदर नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस के जो सीनियर लीडर सभी आ रहे हैं। রণজয়দা यहाँ पर है। দাদা কি বলবেন আজকে যেটা ঘটনা ঘটলো? আজকে ঘটনা যেটা ঘটলো দেখাচ্ছে যে বিজেপি কিভাবে কালচারলেস হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কালচারে পার্টি অফিসের উপর অ্যাটাক করা, মেন পার্টি অফিসের উপর অ্যাটাক করা কখনো শুনিনি, কখনো শোনা যায় না। আজকে ওদের একটা কি বলবো, একটা ক্রিমিনাল আছে ওদের কাছে। ও হঠাৎ সকালবেলা যখন কেউ নেই, যদি আসতো এখন এই সময় যদি আসতো বোঝা যেত, যখন কেউ নেই সকালবেলা এসে যত পোস্টার ব্যানার এখানে ছিঁড়ে পালিয়ে যায় কাবড়দের মতো। এটার আমরা অলরেডি ইন্টালি থানাতে এফআইআর করেছি। এখন প্রদেশ নেতৃত্ব বসে আছে, প্রদেশ সভাপতি নেক্সট প্রোগ্রাম ডিসাইড করছে। এটা আমরা ছাড়বো না, এটা আমরা প্রতিবাদ করব। যারা যারা করেছে তাদের অ্যারেস্ট করতে হবে। দেখুন, গতকাল বা আগের দিন বিহারে র্যালি শেষ হয়ে যাওয়ার পর, রাহুলজি সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর কয়েকজন কিছু বলেছে। তা আমাদের যখন বিজেপির মুখপাত্ররা যখন গালিগালাজ দেয় টিভিতে, তখন সেটা ঠিক আছে, সেটা কোনো প্রবলেম নয়। কিন্তু কেউ একজন র্যান্ডমলি ক্রাউড থেকে কিছু একটা বলেছে, ক্রাউড থেকে এসে কিছু বলেছে, সেটা নিয়ে আমাদের বিহারে অফিস অ্যাটাক করা, এখানে অফিস অ্যাটাক করা। ওরা আসলে বিহারে যা র্যালি হচ্ছে এখন, রাহুলজির যা র্যালি হচ্ছে, ভোটচোরির যে র্যালি হচ্ছে, যে রেসপন্স হচ্ছে গ্রাউন্ডে, আমি নিজেই পশ্চিমবঙ্গে ঘুরছি, নর্থ চব্বিশ পরগনায় ঘুরছি, আমি দেখছি কিরকম রেসপন্স হচ্ছে এই ভোটচোরিতে। সেটার ভয় আছে। এই ভয়টাতে আসলে বিজেপি চেষ্টা করছে ডাইভার্ট করতে, বিজেপি অ্যাটেনশন ডাইভার্ট করার চেষ্টা করছে, কিন্তু অ্যাটেনশন ডাইভার্ট করে ওদেরই ক্ষতি হবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এটা নিতে পারবে না, জানে যে এই কালচারটা নেই আমাদের। অনেক অনেক ধন্যবাদ। तो आप देखिए प्रदेश कांग्रेस के जो लीडर है काशिफ भाई, यहाँ पर काशिफ रजा है, प्रदेश यूथ कांग्रेस के सीनियर नेता है और युवा नेता है। आज जो घटना घटा है, जो बीजेपी के जो कर्मी थे जिनको नेतृत्व कर रहे थे राकेश सिंह, जिस तरह से हम लोग फेसबुक लाइव में देखे, जिस तरह से आप लोग के पार्टी ऑफिस के बाहर में भांगचूर, जिसे बंगला में कहते हैं भांगचूर, इंग्लिश में वेंडलिज्म चलाई गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये करवाया गया है एक गुंडे, भाजपा के गुंडे राकेश सिंह से, और आज के डेट में पूरी भाजपा तिलमिलाई हुई है। ये यात्रा, ये वोट चोरी जो पकड़ाई है, और ये जो यात्रा चल रहा है राहुल गांधी जी का, इससे बुकलाई हुई है। बिहार में भी आप देखेंगे उन लोगों ने ऐसा ही एक हरकत करने की कोशिश की है। तो आज जो मुद्दा उमड़ के आया है, राहुल गांधी जी के सपोर्ट में, कांग्रेस के सपोर्ट में लोग उमड़ करके आ रहे हैं, ये तिलमिलाहट की वजह से उन लोगों को ये एंटी सोशल काम करना पड़ा। राहुल गांधी जी संविधान का फोटो लेकर के खड़े हुए, उनके मुंह में कालिक पोता गया,
ये साबित करता है कि वो संविधान नहीं मानते हैं, वो मनुस्मृति मानने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से उन्होंने किया। और जिसने ये किया उसका नाम ज्यादा लेना नहीं पसंद करेंगे, इसलिए क्योंकि उनको हाइप देना मैं नहीं चाहता। दूसरी बात, ये जो हुआ है इसके खिलाफ हम लोगों ने थाना में कंप्लेन किया है। एसी साहब, ओसी साहब, एडिशनल ओसी सबसे मिला गया है। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि वो जो है एक्शन लेंगे, और हम लोग ये भी कह के आए हैं कि वो एक्शन ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो महात्मा गांधी के रास्ते में, संवैधानिक रास्ते में हम चलेंगे, हर तरीके के प्रोटेस्ट करेंगे। पर अगर कुछ नहीं हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी रास्ते में हम चल सकते हैं। अभी आपने राकेश सिंह को गुंडा कहा, लेकिन यही जब आपके पार्टी में थे तो आप लोग उन्हें अच्छा कहते थे। देखिए, हमारे पार्टी में जब थे तो उन्होंने भाजपा के किसी नेता के ऊपर मुंह में काली होता है क्या? ये किसी के पार्टी ऑफिस में घुस करके के प्रोग्राम, सबको हक है, संविधान हर पार्टी को हक देती है अपना प्रोग्राम करने का, पार्टी ऑफिस सेफ रखने का। किसी के पार्टी ऑफिस के अंदर घुसना ये क्या राजनीति है? सक्रिय राजनीति है? बिल्कुल नहीं। ये बिलो द बेल्ट आप बोल सकते हैं, ये बिलो द बेल्ट राजनीति है जो कोई नहीं पसंद करता। कई भाजपा के नेता भी ये पसंद नहीं करेंगे। चलिए, तो आप लोग क्या मांग क्या है सर? हमारा मांग है कि तुरंत से तुरंत उनका अरेस्ट हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम रास्ते में उतरेंगे, प्रतिबाद करेंगे, और हर तरीके के प्रतिबाद में। आप ही के पार्टी के नेता है आकिब गुलजार, बताया जाता है कि वो भी राकेश सिंह के घर के पास जाके उन्होंने बीजेपी का झंडा जलाया। देखिए, मुझे अभी मालूम नहीं है, मैं जस्ट पटना एयरपोर्ट से उतर करके डायरेक्ट पीसीसी आ रहा हूँ, तो आकिब से मेरी कांटेक्ट नहीं हुआ। अगर बात होती है तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे काशिफ रजा, प्रदेश कांग्रेस के नेता है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे इस घटना को लेकर, और उनका क्या रिएक्शन है ये भी हम जानेंगे। यहाँ पर अजमल खान है, कांग्रेस के नेता है, और काफी सक्रिय कांग्रेस के कर्मी हैं। इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में वो कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे। अजमल जी, ये जो घटना पेश आया है बीजेपी के लोगों द्वारा आपके पार्टी ऑफिस में जिस तरह से भांगचूर किया गया है, और राहुल गांधी के फोटो पर कालिक पोती गई है, डॉक्टर बीसी राय की भी तस्वीर पर जिस तरह बताया गया है कालिक पोती गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको प्रोटेस्ट करना है, कोई भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए खुली आजादी है, मगर किसी के घर में घुस के, किसी के दफ्तर में घुस के तोड़ भांग करना, ये राजनीतिक कार्यकर्ता का काम ही नहीं। ये क्रिमिनल का काम है, गुंडे का काम है, पार्टी ऑफिस के अंदर में ढुक के तोड़ भांग, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। राहुल गांधी की बिहार में जो यात्रा चल रही है, इससे भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। आज वो दरभंगा की एक घटना, बहुत सारे लोग वहां पे ऑर्गेनाइजर थे। नौशाद नाम का एक लड़का जाले विधानसभा के अंदर में जिसके जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, ये उसने भी नहीं कहा, जो और भी कहा है उसके लिए वो माफी मांगा अपने फेसबुक पेज से आके। मगर जिस तरह से एक बंदर चोर जो एक आरोपी है, भाजपा में कोई जगह नहीं मिल रहा है, बौखला कर आके, जिसका राजनीतिक कैरियर कांग्रेस से शुरुआत हुआ है, जिसको कलकत्ता में पहचान कांग्रेस ने दिया है, आज वो ऐसा आदमी भाजपा में जगह बनाने के लिए, सीट लेने के लिए इस तरह से जघन्य अपराध करने का काम करता है। मैं 72 घंटा पुलिस प्रशासन को और भाजपा के नेताओं को मैं अल्टीमेटम देता हूँ, राकेश सिंह के ऊपर में अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के नेताओं में काफी नाराजगी है इस घटना को लेकर। कांग्रेस के जो कर्मी हैं वो जगह जगह से प्रदेश कांग्रेस के हेडक्वार्टर में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, और इस घटना को लेकर जो है अपनी नाराजगी जता रही है। प्रदेश कांग्रेस के एक और सीनियर नेता जाहिद हुसैन यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे आप आज की इस घटना पर? देखिए, ये पूरे देश के अंदर में जिस तरह का माहौल राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे खड़गे जी, जिस तरह का माहौल, एक इनकलाबी माहौल पूरे देश भर में पैदा हो चुका है। आज एक नारा घर घर पहुंच चुका है, वो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा एक चुनावी नारा नहीं, ये नारा एक पॉलिटिकल नारा नहीं, बल्कि ये नारा क्रांतिकारी नारा है, इनकलाबी नारा है। जिस तरह गुलाम भारत में जब इनकलाबी
क्रांतिकारी लड़ रहे थे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मौलाना आजाद ने नारा दिया था सन 1942 में, अंग्रेज तुम भारत छोड़ो। वही नारा 2025 में राहुल गांधी ने जो नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा एक इनकलाबी और क्रांतिकारी नारा पूरे देश के अंदर में जनमानस के अंदर पहुंच चुका है। कोई ऐसा देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं, कोई ऐसा भाषा नहीं, कोई ऐसा लोग नहीं, चाहे वो किसी भी मजहब किसी भी मिल्लत का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जुबान का हो, हर जन जन के पास ये नारा गूंज रहा है। आज देश का एक नाबालिग बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, वो भी नारा दे रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। इसी की बुनियाद पर आज बीजेपी के गुंडा बाहिनी आज हमारे प्रदेश कांग्रेस में एक ऊंची हरकत कर रहे हैं। ये ऊंची हरकत वो कोई नई बात नहीं है। ये राकेश सिंह इस तरह के मामले और इस तरह की तमाम चरस और गांजे के मामले में भी लिपटे हुए हैं। ये जेल का आसामी है, कई मामले में लिपटे हुए हैं और कई मामले में जेल जा चुका है। और एक बार का मैं आपको वाकया बताऊं, जब बाया महास की हुकूमत थी, बुद्धादेव भट्टाचार्य जब सीएम थे, हमारे इलाके में रहते थे और 2-3 मेटाडोर लेकर वो हमारे इलाके में बुद्धादेव का घर घेराव करने के लिए आया था। वहां की पुलिस, कड़ाया की पुलिस इतनी मार मारती है, इतना उसको मारता है कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। यही ऊंची हरकत आज उसकी पहचान है। और अगर सही मानों में अगर वो गुंडा है, माँ का दूध पिया है, तो चैलेंज है उसको। आए पाक सर्कस में कांग्रेस का कार्यकर्ता उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा है और देखते हैं वो इस इलाके से किस तरह से बचकर जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के नेताओं का आप देख रहे हैं नाराजगी, किस कदर की नाराजगी है। और ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। अब देखिए कांग्रेस के हेडक्वार्टर के सामने किस तरह से कांग्रेस के जो कर्मी हैं वो विरोध कर रहे हैं इस घटना को लेकर, राकेश सिंह द्वारा और बीजेपी के जो नेता जिस तरह से किया गया। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनका क्या बोलिएगा आज की घटना को लेकर। बंदर चोर राकेश सिंह अकेला पाके ही आ गया, अभी आए, उसका बाप का हिम्मत है तो हम लोग है यहाँ पर। यही बोलना चाहेंगे। खाली देख के तोड़ भान करके सब चलाया गया। कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई नहीं था। वैसी तो रात को चोर आता है, यदि चोर आता है चोरी करके चला जाता है। वैसे भी आया राकेश सिंह। एक टाइम था कि कांग्रेस करता था, यही हम लोग का मडिया बुरुज मुख्तार भाई कांग्रेस का इसमें कार्यकर्ता में था। आज उसको कुछ नहीं मिला तो जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, क्या बोलेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये लोग इतना बुजदिल क्यों है। ऑफिस आवर में आए ना, तब देख लेगा कितना पानी कितना चावल। ऑफिस में आना चाहिए। अब ये खिसियानी बिल्ली का जैसा खंभा क्यों नोचता है। चलिए कांग्रेस के कर्मी हैं, राकेश सिंह और बीजेपी के लोगों को खुला दावत दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि हिम्मत है तो ऑफिस के आवर में आए। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये लोग डायरेक्ट कर रहे हैं कि पार्क सर्कस के इलाके में आए। यहाँ पर साउथ कोलकाता के बीजेपी के, साउथ कोलकाता के कांग्रेस के जो सीनियर नेता है वो यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। दादा क्या बोलिएगा आज जो घटना हुआ है। आज जो घटा है वो निंदनीय है। जो राहुल गांधी का एक नारा, वोट चोर गद्दी छोड़, भारतवर्ष में, देश में आम आदमी को दिखा दिया राहुल गांधी जो कैसे वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी गद्दी में टिका हुआ है। भारतवर्ष का हर प्रदेश में, हर जिला में, हर गांव में गूंज उठा है ये वोट चोर गद्दी छोड़। तो इस नारा से मोदी जी डर गया है, बीजेपी वाला लोग डर गया है। इसीलिए स्टेट का जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है, इसीलिए कांग्रेस को पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर सकता है, इसीलिए गुंडागर्दी में उतर आया है। कांग्रेस का ऑफिस जो है विधान भवन, जो राज्य कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर में जो गुंडा बाहिनी भेज के आज कांग्रेस ऑफिस में काली लेपा पुता किया है कांग्रेस के लीडर के खिलाफ और आग जला के कांग्रेस का झंडा जलाया गया है। इसके लिए हमारा विरोध है। ये पुलिस का 100 मीटर डिस्टेंस है, वो पुलिस को मेल करके आया है, फेसबुक लाइव करके करा है 10 मिनट लेके। पुलिस लोग नहीं देखा फेसबुक लाइव, जो 100 मीटर का अंदर पुलिस नहीं आ सकता है। तो पुलिस का पड़ोस एवं पत्तों का मदद है जो इस घटना के लिए। इनका कहना है कि पुलिस की मदद है। क्या बोलेंगे आप। तो सेंट्रल कोलकाता में कांग्रेस के कई साल तक आपने उसको लीड किया,
और ये आपके इस इलाके में कई साल से आप कांग्रेस कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? अभी भी कर रहे हैं कांग्रेस। और दूसरा बात है, ये राकेश सिंह बोल रहे हैं कि हम पुलिस को मेल किया था, तब इसका मतलब फिर से प्रूव हो रहा है बीजेपी और तृणमूल का जो साठगांठ। ये तृणमूल खाली माइक में, खाली स्टेज में बड़ा बड़ा भाषण देगा मोदी के खिलाफ, मगर अंदर से मिला हुआ है वो और एक बार प्रूव हो गया। और राकेश सिंह को एक चीज बोल रहे हैं, अगर हिम्मत होता तो जुम्मा का दिन नमाज का 12 बजे का टाइम क्यों आता, एक बार बोल के आता ना, इसका माँ कितना दूध पिलाया वो देख लेते हिसाब में। कांग्रेस डरने वाली, एक्चुअली ये लोग सवरकर का जात, तो उसको फॉलो कर रहे हैं, चुप के आ गया, ये करेगा, चुप के आ गया, वो करेगा। अगर बाप का बेटा है तो पहले बोल के आता, अचानक 10 बजे जानते थे, 10 पीछे सुबह सब कोई काम काज में खाली रहता है, लाइव वीडियो करके दिखा रहे। अभी आना, अभी आ, देख लेंगे। राकेश सिंह जब आपकी पार्टी में थे तो ठीक थे, बीजेपी में चले गए तो वो गुंडा बन गए। तो बंगला में कहावत है, सत्संगे सड़कबाज और असत्संगे नरकबाज, वही बात है। हम लोग का पार्टी में जब थे, हम लोग को बहुत कुछ समझाते, हम लोग का लीडरशिप बोलते ये सही है गलत है। अब बीजेपी का पार्टी कल्चर वैसे ही है, पीछे से चाकू मारना है। इंग्रेज का टाइम में भी थे, ब्रिटिश टाइम में भी था, अभी भी है, वही चीज वो कर रहे हैं। चलिए, सुमन पाल है, कांग्रेस के नेता है, और किस तरह से आज जो हुआ है भांगचूर दिखाएंगे। कांग्रेस का जो झंडा है, किस तरह से झंडा जलाया गया है, पोस्टर को तोड़ा गया है, वो भी आपको हम लोग दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है, ये देखिए, टायर जलाया गया है। कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है उसको जलाया गया, पोस्टर यहाँ पर उखाड़े गए हैं। ये कांग्रेस हेड क्वार्टर है, प्रदेश कांग्रेस हेड क्वार्टर का नज़ारा है। कांग्रेस के जो वर्कर्स है, जैसे जैसे खबर मिल रहा है वो भी आ रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने फिलहाल इस जगह को जो है घेर रखा है। फिलहाल ये क्राइम सीन है, इसलिए इसको घेर के रखा गया है। और ये प्रदेश कांग्रेस भवन पीसीसी के सामने का नज़ारा है। आप देखिए किस तरह से आज 12:15 बजे बीजेपी के चंद लोग, जिसको लीड कर रहे थे राकेश कुमार, उन लोगों ने, ये देखिए किस तरह से कालिक पोता गया। राहुल गांधी की ये तस्वीर है। राहुल गांधी इस वक्त पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जो है वोट चोरी का एक मामला लेकर जो है सामने आए हैं, जिससे पूरे भारत की राजनीति की दिशा बिल्कुल बदल गई है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस तरह से साबित किया कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है वोटों को, और इसमें इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का कहीं ना कहीं तालमेल उन्होंने उसको दिखाने की कोशिश की है। तो ये प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय का नज़ारा है। बारिश हो रही है, इसके बावजूद जो कांग्रेस के कर्मी है वो इस घटना को लेकर जो है प्रतिवाद कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है। और हम लोग और भी कांग्रेस के जो नेता है, पीसीसी के प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।